भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर 42 साल से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार निरंजन मुखोपाध्याय ने मैंने पूछा कि राजनाथ सिंह में ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण वे बीजेपी में मोदी और आडवाणी दोनों के दौर में पावरफुल बने रहे। उनका जवाब था, दायित्वों पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को हावी ना होने दें। 20 सालों से बीजेपी के शीर्ष नेताओं में शुमार राजनाथ सिंह अपने 3 कार्यकाल में 5 साल तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। सख्त प्रशासक की छवि रखने वाले राजनाथ को 2 बार कुर्सी ऐसे वक्त हुई जब उन्हें भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जून 2005 में बीजेपी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को धर्मनिरपेक्षक बता दिया। कहा जाता है कि आडवाणी ने यह बयान अपने हिंदुत्व छवि को तोड़ने के लिए दी, लेकिन यह मुद्दा पार्टी के भीतर ही उनके लिए बैकफायर कर गया। जून में शुरू हुआ यह मुद्दा दिसंबर 2005 में उनकी कुर्सी जाने के बाद ही खत्म हुआ। 23 दिसंबर 2005 को आडवाणी ने कुर्सी छोड़ने की पेशकश कर दी। बीजेपी और संघ ने इसके नए सिरे से पार्टी के अध्यक्ष पद की खोज शुरू की। कहा जाता है कि बीजेपी में आडवाणी के उत्तराधिकारी के लिए जिन नामों की चर्चा हुई उनमें राजनाथ सिंह का नाम भी नहीं, लेकिन जब 31 दिसंबर को तत्कालीन प्रवक्ता अरुण जेटली ने अध्यक्ष के नाम की घोषणा की तो सब चौंक गए। यह नाम था राजनाथ सिंह का। 2005 में अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह अपने 2 कार्यकाल में 2009 तक पार्टी के मुखिया रहे। दूसरा कार्यकाल उन्हें 2013 में मिली और 2014 में इस पद पर भी वो रहे। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं और 2002 और 2004 में यूपी में बीजेपी की करारी हार हुई। सिंह को आगे लाकर संघ और बीजेपी यूपी को एक संदेश देना चाह रही है। राजनाथ सिंह की छवि एक तेज तर्रार नेता की थी। उस वक्त उनकी उम्र बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में सबसे कम। राजनाथ उस वक्त 51 साल के। राजनाथ के प्रभारी रहते 2004 और 2005 में बीजेपी झारखंड और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत चुकी। पार्टी के भीतर उनके संगठन कौशलता की तारीफ जमकर हो रही। चंदौली में किसान परिवार में जन्मे राजनाथ सिंह गांव से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद गोरखपुर चले गए। यहां उन्होंने फिजिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करते ही राजनाथ की नौकरी मिर्जापुर के एक कॉलेज में लग गई। यहां कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद राजनाथ छात्र राजनीति में आए। इसी बीच देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा। पुलिस ने राजनाथ को मीसा कानून के तहत जेल में बंद। 1977 में जब राजनाथ जेल से बाहर आए तो विधायकी चुनाव में उतर मिर्जापुर से जनता पार्टी के टिकट पर उन्हें जीत भी मिली। 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो राजनाथ इसके युवा मोर्चा में शामिल। 1984 में राजनाथ को यूपी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राजनाथ 1988 में विधान परिषद के सदस्य और 1994 में राज्यसभा के सांसद बने। 1997 में राजनाथ सिंह को यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिली। यूपी में राजनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब वहां कल्याण सिंह का दौर था, लेकिन पार्टी हाईकमान से झगड़े की वजह से 2 साल के भीतर ही कल्याण साइडलाइन कर दिया। 1999 में बीजेपी ने रामप्रकाश गुप्ता को यूपी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया, लेकिन 1 साल में ही गुप्ता के खिलाफ विधायकों ने मोर्चेबंदी कर दी। चुनाव नजदीक देख बीजेपी ने राजनाथ को यूपी की कमान सौंपी। 28 अक्टूबर 2000 को राजनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनाए। वे 2002 तक इस पद पर रहे। 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो राजनाथ को 12 साल बाद संवैधानिक पद पर जाने का मौका मिला। वे केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने। 2019 और 2024 में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की कमान मिली। संघ को करीब 6 दशक से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन शर्मा कहते हैं, 2002 में जब बीजेपी यूपी हार गई तो आंतरिक कलह मच गई। पार्टी के नेता एक दूसरे से लड़ने लगे। बीजेपी नेताओं की लड़ाई की खबरें रोज मीडिया में आ रही। इससे समाधान पाने के लिए उस वक्त बीजेपी हाईकमान ने कांग्रेस का पुराना फॉर्मूला अपनाया। शर्मा आगे कहते हैं, कांग्रेस इस तरह के झगड़े को सुलझाने के लिए राज्य के कुछ कद्दावर नेताओं को दिल्ली बुला लिया। 2002 में बीजेपी ने भी यही किया। यूपी में पार्टी की आंतरिक गुटबाजी खत्म करने के लिए बीजेपी ने राजनाथ को महासचिव बनाकर दिल्ली बुला लिया। वहीं दिल्ली से विनय कटियार को अध्यक्ष बनाकर यूपी भेज दिया। 23 दिसंबर 2005 को पीटीआई ने राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने की अटकलों पर एक रिपोर्ट। इसके मुताबिक बीजेपी में अध्यक्ष पद पर आडवाणी ने हटने के जैसे ही संकेत दिए, कई नेता इस रेस में शामिल हो। इनमें पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू,
सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का नाम प्रमुख। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संघ इस मामले में अब रिस्क के मूड में नहीं है, इसलिए दिल्ली में सर कार्यवाह अब सर संघ संचालक मोहन भागवत और बीजेपी मामलों के प्रभारी सुरेश सोनी ने दिल्ली में डेरा डाला। भागवत और सोनी राजनाथ को लेकर सामूहिक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में 26 दिसंबर 2005 को अटल बिहारी के घर एक बैठक हुई, जिसमें आडवाणी और जसवंत सिंह की मौजूद रहते हैं। इसी बैठक में राजनाथ के नाम पर फाइनल मुहर लगती है। 2007 में यूपी का चुनाव होना था। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने गाजीपुर की एक सीट से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को विधायकी लड़ाने का प्रस्ताव दिया। पार्टी के सभी नेताओं ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी। हालांकि राजनाथ इसको लेकर खुश नहीं थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के दबाव में वे कुछ भूल नहीं। उस वक्त सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सचिव अनंत कुमार ने इसकी घोषणा कर दी। एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह बताते हैं, मैंने घर आकर पंकज से कहा कि मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर से सिंबल नहीं दूंगा। पंकज कुछ देर उदास रहे, लेकिन फिर वे मेरी बात मानी। मैंने अगले दिन पार्टी को बता दिया कि पंकज संगठन में काम करेंगे। 2009 में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में, इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार। 1991 के बाद पहली बार बीजेपी के परफॉर्मेंस में गिरावट। पार्टी 116 सीटों पर ही सीमित। राजनाथ सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर बीजेपी में नितिन गडकरी अध्यक्ष बने। हालांकि 3 साल बाद राजनाथ के हाथों में फिर से कमान आई, और वो भी संयोगवश ही। 2014 में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव और अकेले दम पर सरकार। राजनाथ इसके बाद कैबिनेट में आ गए। वे तब से केंद्रीय कैबिनेट में है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।